तब ये भौतिक इच्छा है तो ये कनिष्ठ अधिकारी में आता है। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी सब जब भौतिक इच्छा रहता है तब कनिष्ठ भक्त है, लेकिन भौतिक इच्छा से मुक्त होता है शुद्ध भक्त होता है। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है वो भगवान के कथानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य का अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अर्थात ब्रह्म परमात्मा ज्ञान का ऊपर जो भगवान ज्ञान है वो और हम उनका दास है, इस तरह दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति अनुभव होता है। इस प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति में आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और इन सब शुद्ध भक्त हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनके भक्ति करता है वो व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इसको क्या होता है, उसको ये तो पहले ये कर चुका है आर्तो जिज्ञासु अर्थात उसके बाद ज्ञानी है। तो ज्ञानी अर्थात ये सारे स्टेज पार कर चुका है, इसीलिए वो भगवान के ज्यादा प्रिय होता है। जिससे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है वह भक्ति द्वारा इस सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमश उसे छू भी नहीं पाता। तो कि कृष्ण बोलते हैं ये मेरा सबसे श्रेष्ठ है, तो बाकी तीन अच्छा नहीं है क्या? नहीं, बाकी तीन भी अच्छा है। उदरा सर्वैते ज्ञानी तत्व में होता, ये बाकी जो तीन है वो भी बहुत अच्छा है। उदरा वो भी विशाल हृदय वाला है, साधारण नहीं है। उदरा सर्वैते, लेकिन उनमें से ज्ञानी तत्व में तो ज्ञानी तत्व अर्थात क्या है? ज्ञानी है तू आत्मा एवं सबे मेरा प्रिय है कि ज्ञानी मेरा आत्मा है। जिस तरह मान लीजिए शरीर के हमारे सारे अंग प्रिय है, हाथ पैर सर हाथ सभी प्रिय है, लेकिन उनमें से तो हाथ तो ज्यादा प्रिय होना चाहिए। उसी तरह सभी मेरा प्रिय है, विशाल हृदय वाला है, लेकिन उनमें से ज्ञानी तू आत्मा है, वो ज्ञानी मेरा आत्मा है। ज्ञानी तू आत्मा है वो तू अर्थात, लेकिन किंतु सब तो उधर है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा है वो, ये मेरा मत है। मेरा मत गिनती मेरा शब्द है। क्यों? अस्तित्व सही युग युक्तात्मा, वो अस्तित्व स्थित होता है कहां पर? जुगो युक्त आत्मा। और मामे वो अनुत्तमांगोती, माम एवो मैं सर्वोच्च श्रेष्ठ, माम एवो अनुत्तमांगोती, अनुत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ। मैं जो सर्वश्रेष्ठ हूँ वहां पर पहुंच जाता है और जिसका पर्याय कुछ है नहीं, अंतिम लक्ष्य पहुंच जाता है। निस्संदेह ये सब उदारचता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। आत्मा भी मतम अर्थात मेरा आत्मा अर्थात मेरा समान। आत्मा शब्द का बहुत अलग अलग होता है। आत्मा शब्द का अर्थ खुद का, मेरा खुद का आदमी, वह मेरे दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित उसे प्राप्त करता है। ऐसे नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त है वो भगवान का प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि सभी उदारचित है, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। उस स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति लाभ करते हैं। इस तरह कुछ मांगने से नाराज नहीं होते। जिस तरह छोटा बच्चा पिता माता को मांगते हैं, इसलिए पिता माता नाराज नहीं होते। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है।
ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। इस प्रकार परमेश्वर अपने भक्तों को बहुत चाहते हैं और उसने विलग नहीं हो पाते। भगवान ने कहा वो मेरा आत्मा है। इस तरह भागवत में भी कहता है, जब अम्बरीश महाराज क्या ने अपराध कर दुर्वासा विष्णु लोग नारायण के पास गया, बोले मुझसे बचाओ तो भगवान ने कहा तुम कौन है, मैं जानता नहीं तुमको उस तरह डायरेक्टली नहीं कहता है, उन्होंने कहा था साधव हृदय मज्जम, साधु मेरा हृदय है, और साधव हृदय मज्जम साधुनांग हृदय, साधु का हृदय में मैं रहता हूं और साधु भी मेरा हृदय है। मत अन्यथा न जानती, वो साधु मुझको सुन के किसी को जानते नहीं, और नाम पे वो मना कभी, वो भी मुझको सुन के किसी को जानते नहीं। इसको अर्थ है अम्बरीश मेरा भक्त है, वो मुझको सुन के किसी को जानते नहीं। भक्त जिस तरह मुझको सुन के किसी को जानते नहीं, मैं भी मेरा भक्त सुन के किसी को जानता नहीं। अर्थात इस तरह अम्बरीश महाराज को चरण अपराध करने दुर्वासा को भगवान इस तरह बात कहा गया। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भगवान कहाँ हृदय में वास करते हैं? भक्त कहाँ हृदय वास करते हैं? कहाँ वास करते हैं? भगवान के हृदय में। भक्त का चरण में अपराध करना था, अटैक कहाँ अटैक किया? भगवान के हृदय पे। भक्त को अटैक करना अवसर किया है, भगवान का हार्ट में अटैक किया है। तो भगवान के पैर में अटैक करेंगे भगवान होते शान सकते हैं, लेकिन भक्त का चरण में अपराध करना आता है भगवान का हृदय में। हाँ, हृदय में अटैक किया, कितना बड़ा अपराध है, इसलिए भगवान कैसे शान कर सकते? भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, और मैं भी भक्त को भी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्त के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होता, अतः ये मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर बहुनांग जन्मनांगन्ते ज्ञानवान बोलते, केवल जो ज्ञान का उपदेश करते हैं वो बहु जन्म के बाद मुझको प्राप्त करते हैं। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहु जन्म के बाद बहुनांग जन्मना मनते, बहुत जन्म के बाद ज्ञानवान व्यक्ति मांग प्रपद्यते, मेरा चरण में शरणागत होते हैं। बहु जन्म के बाद ज्ञानवान व्यक्ति मेरा चरण शरणागत है। क्यों शरणागत होते हैं? क्यों शरणागत होते हैं? वासुदेवम सर्वमिति, जब जानते हैं वासुदेव सब कुछ, इसीलिए बहु जन्मों के बाद जब ये ज्ञान प्राप्त होते हैं वासुदेव सब कुछ है, तो अब मेरा शरण होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कोई व्यक्ति यदि आज ही यदि स्वीकार करेंगे हाँ कृष्ण सब कुछ है, बस उनका बहु जन्म खत्म हो गया। क्योंकि बहु जन्मों के बाद ज्ञानी को क्या पता चलता है? वासुदेव सर्वमिति, उसके बाद शरण लेते हैं सब महात्मा सुदुर्लभ। इस तरह महात्मा बहुत देर सॉरी तो अभी महात्मा का संग किया है, महात्मा का संग किया है। जो भगवान का भक्त है वो महात्मा है। हाँ, ये जब प्रपद्यते, जो मेरा शरणागत होते हैं, प्रपद्यते जो भगवान का शरण तो महात्मा बन जाते हैं। क्या महात्मा का कितना अच्छा डेफिनेशन दिया है। बहुनांग जन्मनांगन्ते, जब जानते हैं वासुदेव सर्वमिति, शरण लेते हैं, वो महात्मा है। अर्थात भक्त है केवल महात्मा है। इस तरह भक्त है सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। इस तरह नव मध्य भी महात्मा का सेम संज्ञा मिलेगा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है।
तात्पर्य भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवादी बात की और उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उसकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा से ही सर्वस्व है, कृपा ही सर्वस्व है, वही सब कारणों के कारण है और वह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार और प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वसुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण की परम लक्ष्य मानकर शरणागत प्राप्त होते हैं। इसे शरणागत महात्मा दुर्लभ होते हैं। शत उपनिषद में ये मिलते हैं। सहस्त्र शिष्य पुरुष सहस्त्र सहस्त्रपाद, यह पुरुष सूक्त है। आप मंदिर में जब कोई अभिषेक वगैरह होता है, विग्रह स्थापना होता है, ये पुरुष सूक्त उच्चारण होता है। ये पुरुष सूक्त से ब्रह्मा आदि देवगण भगवान के राज्य की प्रार्थना करते हैं। ये पुरुष सहस्त्र शिष्य पुरुष भगवान है। सहस्त्र सर्वविशिष्ट पुरुष है। सहस्त्र अक्ष आग भी सहस्त्र है। सहस्त्रपाद पे भी सहस्त्र है। सभूमि विश्व तो वृत्ताति अतिष्ठत दशंगुलम पुरुष एवं सर्वं जत भूतम जच्च भव्यम उतमृत शिष्यनो जदन्न तिरोहति। अर्थात भगवान को इस तरह सर्वत्र दिखता है। भगवान का शक्ति सर्वत्र विस्तृत है। भगवान सूर्य का दूसरा कुछ नहीं दिखता। छात्रों को उपनिषद में कहता है न वही वाचो न चक्षु भी न सूत्राणी न मनांशी अचक्षते प्राणिति एवाचक्षते प्राणो ही एवैतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्य का केंद्र बिंदु तो यह जीवन और प्राण है। जिस प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्ति है, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। आँख कान सब कुछ है, जीवात्मा नहीं है। कुछ इंद्रिय काम नहीं करेगा। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। इतना बच्चा बात, लेकिन उसके बाद भी कृष्ण का भक्ति नहीं करके देवता पूजा क्यों करते हैं? फिर कौन शास्त्र में देवता का बड़ा स्तर आता है? कोई शास्त्र में देवता का बड़ा स्तर वर्णन है? नहीं। तो उसके बाद भी कृष्ण भगवत गीता में इस तरह बोलते हैं, सारे दुनिया हिंदू समाज सब गीता को मानते हैं, गीता में इस तरह बता दिया, उसके बाद देवता पूजा क्यों करते हैं? फिर ये आदमी पूछेगा फिर। हाँ, कृष्ण उनको उत्तर दे रहे, क्यों भी इतना सुनने के बाद भी देवता पूजा क्यों करते हैं? हाँ, कामोस्ते हृत ज्ञाना, कामना वासना के कारण ज्ञान क्या होता है? नाश होता है। हृत शब्द आता है विहीन। कामना वासना होने से ज्ञान नाश होता है। जिस तरह जब बंदर को जब पकड़ते हैं, कोई भी शिकारी एक पशु को पकड़ते हैं, कुछ खाने वाला हालांकि से लालच देकर पकड़ते हैं, वो खाना देख के वो उसका बुद्धि नाश होता है। कामना वासना के कारण बुद्धि नाश होता है। तो कामोस्ते ऋत ज्ञाना, जिसके हृदय में बहुत सारे कामना वासना है, उसके तो ज्ञान विनाश होता है। और उसी कारण प्रबद्धन्ते अन्य देवता, प्रबद्धन्ते अर्थात शरणागत है, वो शरणागत प्रबद्धन्ते कृष्ण में नहीं होगा, अन्य देवता के बीच। अन्य देवता अर्थात क्या है?
अन्य देवता अर्थात कृष्ण देवता का देवता है, कृष्ण को छोड़कर दूसरा देवता अन्य देवता। तो कोई पूछ सकता है अरे भाई वो देवता को पूजा करने कुछ मिलते हैं ना, मिलते तो है नहीं तो देवता पूजा क्यों करते हैं? हमने देखा वो आदमी इस तरह पूजा किया है, वो आदमी वो मंदिर देवता मंदिर में चढ़ाओ तो ज्यादा आता है, डोनेशन ज्यादा मिलते हैं, तो उनको कुछ मिलता है नहीं तो उनके पास क्यों जाते हैं? तो उनका तो शक्ति तो कुछ है, और उनके पास ये श्रद्धा किसने दिया? भगवान जी सब कुछ है, उनके प्रति श्रद्धा किसने दिया? हाँ, कृष्ण कहते तम तम नियमम अस्ता प्रकृत नियत है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मरी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधानों का पालन करते। ये उनका जिसको जहां पर इच्छा है। हाँ, बंगाल में कहा था जे देवता जे फूले तुष्ट। अलग अलग देवता अलग अलग फूल पसंद करते हैं और पूजो कुछ तरह देवता पूछते हैं। और उसी तरह जिसको धन चाहिए, अरे धन का देवता कौन, उनके पास जाएंगे। जिसको विद्या चाहिए वो विद्या के पास जाते हैं। तम तम नियम मस्ताय हो, और अपने अपने सब के अनुसार और पूजा का विशेष विधि बनाते हैं। जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी शक्ति में और भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। जब हृदय में कलमश है वो भक्त नहीं अभक्त है। कोई बोल रहे हाँ हम तो शराब का भक्त है, ये शराब का भक्त है क्या? नहीं, वो शराब को भोग करना चाहता है। भक्त शब्द तो जिसका सेवा करना चाहता है, तो देवता को सेवा नहीं करना चाहते वो लोग, देवता के पास कुछ मांग ले जाते हैं। अर्थात हृदय अशुद्ध का वो भक्त नहीं अभक्त है। क्योंकि जो भौतिक इच्छा के होते हुए भी भगवान के और उन्मुख होते हैं वे बहिरंग प्रति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छा से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वसुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छा से रहित हो या भौतिक इच्छा से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहते हैं। ये एक विख्यात श्लोक है, इसको याद करना ही चाहिए। भागवत के परिभाष सूत्र करता है। भागवत को उद्देश्य क्या इस श्लोक से पता चलता है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा मोक्ष काम उदारोधि। आदमी तीन को प्रकार है। अकामो कुछ कामना नहीं है, एक है सर्व कामो सब कुछ कामना है, और एक है मोक्ष को चाहते हैं। दुनिया तो तीन प्रकार आदमी देखते हैं, लेकिन कुछ भी हो हृदय में कामना बहुत है। सर्वकामी हृदय में कोई कामना नहीं है, लेकिन मोक्ष कामना करना चाहता है। कुछ भी हो, लेकिन वो यदि उदार दिया था सबसे बुद्धिमान होते हैं, तो वो क्या करना चाहिए? उनको तीव्रेन भक्ति योग, उनका भक्ति करना चाहिए। किस तरह? तीव्र भक्ति करना चाहिए, कठिन भक्ति करना चाहिए। और भक्ति किसको पूजा करना चाहिए? जजेत पुरुषम परम। पुरुषम परम शब्द अर्थ क्या है? पुरुष शब्द अर्थ क्या है? भगवान के लिए संबोधित किया है। उषा शब्द जाता है, उषा शब्द जाता है, उषा उषा काल जानते हैं? उषा माने सूर्य। हाँ, पूषा माने सूर्य, उषा से भोर, लाइक सकाल, उषा। पूर अर्थात शरीर, नगरी। पूर अर्थात जैसे मायापुर, जगन्नाथपुरी। पूर अर्थात शरीर, द्वारकापुर। पूर अर्थात शरीर, क्षेत्र। और उसको उषा करते हैं, प्रकाश करते हैं। वो कौन है? जीवात्मा। ये शरीर में ये प्रकाश ज्ञान कहाँ से है? अच्छा, जीवात्मा से। जीवात्मा है पुरुष, और परमात्मा है, उनका भी पुरुष है, परम पुरुष है। तो ये परम पुरुष है, ये कहते हैं पुरुषम परम, अर्थात परम पुरुष।
जीवात्मा है पुरुष, लेकिन परमात्मा कृष्ण परम अकाम हो सकते, सर्वकाम हो सकते, मोक्ष काम हो सकते, लेकिन वो यदि अच्छी बुद्धिमान होगा तो उनको परम पुरुष कृष्ण का भक्ति करना चाहिए तीव्र रूप से। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वो भौतिक इच्छा के अविलंब पूर्ति के लिए देवता के शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वो निम्न अवस्था गुण वाले अर्थात रजो तमोगुण होते हैं, अतः विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा की विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए, किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं। चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्य के लिए भिन्न भिन्न देवता के पूजन का विधान है, अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता उस कार्य के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु शुद्ध भक्त जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही सबके सामने है। चैतन्य चैतन्य क्या कहता है, अकेला ईश्वर कृष्ण और शब्द कृष्ण है केवल। यदि बलदेव को बोलेंगे, कृष्ण को बोलेंगे, कृष्ण कौन, कृष्ण बोल मैं भगवान। बलदेव को बोलेंगे आप कौन, बोल मैं भक्त हूं। और भगवान कौन है, बोले कृष्ण, कृष्ण भगवान। तो केवल भगवान, यद्यपि बलराम भगवान है, लेकिन उन्होंने कृष्ण के पास दास होने से कहा, इसीलिए केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और उनमें सब दास है। फलत शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवता के निकट नहीं जाते, परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहते हैं। तो प्रश्न है, देवता तो देते हैं तो उसका क्षमता तो है, उनके जो क्षमता है, इस तरह नहीं देवता को क्षमता है नहीं, तो उन्होंने कहा से देते हैं, उसको उत्तर भी भगवान हाँ वो देते हैं, लेकिन मेरा पास से लेके देते हैं। इस तरह नहीं उनके पास था वो कुछ दिया नहीं। जो जो जांग जांग तनु भक्त श्रद्धा और चित्त मिच्छति तस्य तस्य अचलांग श्रद्धा तामेव विदधामि अहम्। जो जो जांग जांग तनु भक्ता, जो जो जांग जांग, जो जो व्यक्ति जिस जिस देवता को भक्ति करना चाहता है, श्रद्धा और चित्त मिच्छति, श्रद्धा के साथ भक्ति करना चाहते हैं। कोई कोई जो व्यक्ति जो देवता को श्रद्धा के साथ भक्ति करना चाहता है, तस्य तस्य अचला श्रद्धा, वो व्यक्ति को मैं अचला श्रद्धा देती हूँ। अचला श्रद्धा शब्द क्या है, चला श्रद्धा था, आज एक मंदिर में, काल वो मंदिर में, काल तीसरा मंदिर में, तो चला श्रद्धा है एक जगह से। अचला श्रद्धा था दृढ़ निश्चय। तो कृष्ण बोलता है मैं वो देवता के प्रति अचला श्रद्धा देता हूं, तामेव विदधामि अहम्। तो वो कौन देता है, विदधामि अहम्, मैं देता हूं। इस तरह नहीं, उनको जो उनको प्रति श्रद्धा वो भी मैं देता हूं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वयं स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसे विशेष देवता की भक्ति कर सके। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं की सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभाव को जानकर ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अभी तो उन्होंने सुविधा प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छा पूरी कर सके। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों की ऐसी सुविधा प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधा प्रदान ना करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
ये लाइन कभी भूलना नहीं। ये बहुत आदमी कितना बार पूछते हैं इस तरह प्रश्न, ये बात को कभी भूलना नहीं। ये आप प्रचार करने जाएंगे बहुत बार इस तरह प्रश्न पूछेंगे, एक क्लियर उत्तर प्रभुपाद दे दिया। अतः ये सब को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्रदान करता है। मनुष्य को चाहिए कि अंत अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। भगवत गीता ने इतना उपदेश देने के बाद कृष्ण खुद ने कहा, मैं तो सारे उपदेश दिया है, जतिष्यसि तथा कुरु, तुम्हारा जा इच्छा भी करो। वह भी शादी में तो देते हैं, इससे नहीं बोले तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, और तो जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकते हैं, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित है वे देवता के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छा वाले की अमुक अमुक देवता को शरण में जाना चाहिए। उदाहरण, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या के इच्छुक सरस्वती के पास, और सुंदरी पत्नी चाणक्य शिव जी की पत्नी उमा के पास जाना चाहिए। इसी प्रकार शास्त्र में विभिन्न देवताओं के पूजा के विधि बताई गए हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं, और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता की पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है, क्योंकि वेदों में लिखा है। जीव में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहता है। और तो कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग रूप है, और तो स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थिर रहता है, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा का पूरी करने का व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, वो स्वतंत्र नहीं है। तो प्रश्न आ सकता है, बहुत अच्छा बात है, देवता तो भगवान का हृदय, भगवान देवता के हृदय में बैठ के हमको दे रहा है, तो भी भगवान देवता के पास प्रार्थना करने समस्या क्या है? अब मना क्यों करते हैं? ये तो क्लियर बता दिया। भगवान देवता के हृदय में बैठ के उनका सारा आशा पूर्ति करते हैं, तो देवता की पूजा में तो भगवान का पूजा हो गया और मिल रहा है। नहीं नहीं, उसका अंदर ही समस्या है। क्या समस्या है? शौत श्रद्धा युक्त आराधना होते लभन से ततो कामा ततो कामन मयव भी निता। ऐसी श्रद्धा से संबंधित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि वह सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है, देवता नहीं देता, मैं देता हूँ। देवता का परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्त को वर नहीं दे सकते। जी भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता ऐसे नहीं भूलते। जीव भूल सकते, लेकिन देवता को पता है नहीं, हम भगवान से लेके दिया है। और तो देवता की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, वो भी तो उनके माध्यम से भगवान के कारण होते। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः मूर्खतावश देवता के पास जाते हैं। किंतु सिद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर ही से ही जसना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का भी लक्षण नहीं है। जिस सामान्यतः देवता के पास इसलिए जाता है क्योंकि वो अपनी इच्छा का पूर्ति के लिए पागल रहता है। ऐसा कब होता है? जब जीव अनुचित कामना करता है जिससे स्वयं भगवान पूरा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत क्या करता है? कोई भगवान बोलते हैं आमी विज्ञ मूर्ख विषय करना दे। कोई माँ के पास बच्चा जहर मांगते हैं, क्या माँ उनको जहर देगा? क्या नहीं देगा। इस तरह कुछ जो चीज है भगवान के पास चाहते हैं, भगवान नहीं देते, तो देवता लोग देते। परमेश्वर की भक्ति तथा देवता की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवता की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है।
तो एक जोकिंग हाँ ऐसा, तो 5 सिगरेट था, तो कोई बच्चा 5 सिगरेट खाने के लिए दुकानदार के पास जाएगा, दे देगा, देवता लोग दुकानदार की तरह है। और माँ के पास जाएगा, माँ देगा सिगरेट, उसको 5 3 जगह दे देगा। तो भगवान एक माँ की तरह है, वो देती नहीं, लेकिन दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार दे देगा। जो जीव भगवत धाम जाने के इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छा बाधक है, और तो भगवान के शुद्ध भक्तों को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिसका कामना अल्प को जीव करते रहता है, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवता की पूजा में लगे रहते। तो आदमी पूछ सकते हैं, हाँ सबको भगवान द्वारा नियंत्रित है, भगवान अनुमोदन, जो जरूरत नहीं भगवान अनुमोदन करेगा नहीं, लेकिन देवता का द्वारा अनुमोदन किया तो अच्छा है, भगवान हृदय में बैठ के अनुमोदन कर रहा है, नहीं आगे शुल्क का नहीं, ठीक है अनुमोदन किया है, लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो कल हम वो सुनेंगे, यदि भी भगवान देवता को माध्यम दे रहा है, लेकिन उसका फल बहुत अच्छा नहीं है। ये देवता पूजा का इस तरह संपर्क, और उसका आगे निर्विशेषवादी जो इस तरह भगवान भक्ति का, उनका भी वर्णन दिया है। यहाँ भगवत भक्ति के महत्व की इतना बताते हैं, भगवत भक्ति ये सप्तम अध्याय, भगवत भक्ति करते हुए कोई देवता के प्रति निर्विशेष आसक्ति हो सकते हैं, उनको साथ भी तुलना दे रहा है भक्ति कितना श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। बहुत हाथ उठा है, लग रहा है कंट्रोवर्शियल कोई इश्यू चल रहा है। भाई देवता की पूजा का क्यों निंदन कर रहा है? और हाथ मत उठाना है। कविता माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न कल की क्लास से है। जैसे मुकुंद मुरारी प्रभु जी ने पूछा था निर्विशेषवादी, जैसे आपने बताया था कि वो नास्तिक नहीं होते, तो जैसे हम इसमें देखते हैं कि निर्विशेषवादी 2 कैटेगरी आते हैं, एक तो ब्रह्मवादी और एक मायावादी। जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, पर जो मायावादी होते हैं वो तो भगवान को मानते ही नहीं, वो तो भगवान ऐसे बोलते हैं कि भगवान छिन्न भिन्न हो गए, उनकी शक्ति, वो शक्ति को मानते हैं कि कोई शक्ति है जो इसको नियंत्रित कर रही है, तो वो भगवान में नहीं मानते, तो वो तो नास्तिक ही हुए ना महाराज। हाँ एक बात है, तो नास्तिक है वो। भक्तिनाथ ठाकुर बोला सत्य शून्यवाद, परिणाम चिंतामणि में लिखते हैं, वास्तव में वो जो बोलते हैं वो लोग जो निर्विशेषवादी है, वास्तव में बोलते हैं भगवान को मानते हैं लेकिन निराकार। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं वो सत्य शून्यवाद है, लेकिन शून्यवादी अच्छा है, वो बोलते हैं भगवान को नहीं मानते, निराकारवादी। लेकिन इनको भगवान को मानते हैं, लेकिन बोलने का मानते नहीं, बोलने का साहस भी नहीं है। वास्तव में आप यदि बोलेंगे वो तो एक प्रकार शून्यवाद नास्तिक है, और यदि बोलना चाहते हैं वो नास्तिक से ज्यादा खराब है। कोई बोल लो नरकायते त्रिदेशुर आकाश, वो नास्तिक से खराब है, क्योंकि नास्तिक तो कम से कम भगवान के समान नहीं मानना चाहते, ये तो निराकारवादी भगवान के समान मानना चाहते, ये तो और ज्यादा खतरनाक। एक प्रकार तो नास्तिक है जो भगवान मानना चाहते हैं, उसके अंदर भगवान को मानना कहाँ है? जी नास्तिक ही हुए ना, वही चीज महाराज, वही तो कल कैटेगरी में नहीं देता है, क्योंकि वो बोलते हैं हम भगवान को मानते हैं, लेकिन सूक्ष्म में विचार करेंगे। हाँ जिस तरह कोई यदि बोलेगा, कोई इस तरह बोलेगा ये देश में सभी प्रधानमंत्री है, मैं प्रधानमंत्री मानता हूँ, आप भी प्रधानमंत्री है, इसका अर्थ क्या है? इसका प्रधानमंत्री को मानते ही नहीं है, सभी प्रधानमंत्री कैसे हो सकते? नहीं, जैसे महाराज मेरा 1-2 से ऐसे मतलब काम पड़ा था, तो वो जैसे भगवान जैसे मूर्ति पूजा बोलते हैं, वो भगवान जैसे कोई चीज को नहीं मानते, वो शक्ति को मानते हैं। तो इसीलिए मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि वो भगवान को तो मतलब एकदम हम जैसे पूजा करते हैं तो बोलते हैं कि मूर्ति पूजा है, पत्थर की पूजा करते हैं, एंड इसलिए वो बोलते हैं कि एक शक्ति तो है, वो शक्ति को मानते हैं, वो आत्मा परमात्मा चीज को भी मानते जानते हैं ऐसे, पर वो भगवान को नहीं मानते। तो वही चीज हो गई ना जी महाराज। और एक और जैसे मेरा सेकंड क्वेश्चन था, जैसे ये 4 प्रकार के जो सुकृतिनु है जो भगवान के पास आते हैं,
अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो जैसे महाराज स्टार्टिंग में तो हम जिज्ञासा लेकर ही आए थे कि भगवान को जानना, करना, समझना। अब धीरे धीरे जैसे ज्ञान, हम यही समझ सकते हैं कि अब ज्ञान हम में आ रहा है, तो हम ज्ञान से अब भक्ति में आ रहे हैं, ज्ञान लेकर ही हम भक्ति में आ रहे हैं। तो ये मानना मतलब सही है क्या महाराज? ऐसे समझना ठीक है? हाँ, ज्ञान तो हर स्तर में ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान तो चाहिए भक्ति करने से। और जिज्ञासा, कोई जिज्ञासा नहीं लेकर भी आ सकते। जिस तरह ध्रुव महाराज जिज्ञासा लेके आए नहीं, वो तो पैसा लेने के भगवान मिल गया। कोई भी स्तर में हो सकता है। हाँ, कोई भी स्तर पे आ सकता है। जैसे मैं अपने आप को जैसे नोटिस करती, तो मुझे ऐसे जिज्ञासा थी जैसे, तो जिज्ञासा के भाव से ही मैं आई थी। मुझे शास्त्र का नॉलेज लेना था, भगवान के बारे में जानना। तो अब जैसे जिज्ञासा थी वो, तो अब हम ज्ञान, मतलब ज्ञान लेना चाह रहे हैं, नॉलेज लेना चाह रहे हैं। तो वही मैं यही बोल रही थी, जैसे जिज्ञासा में से हम ज्ञान की ओर आ गए, एंड नाउ वी आर डूइंग भक्ति। तो ये समझना सही है ना? हाँ, आप इस जिज्ञासा के बाद ज्ञान के बाद में जा सकते हो, और जिज्ञासा से डायरेक्ट भगवान भक्ति में जा सकते। इस तरह नहीं, ज्ञान का थोड़ी जाना पड़ेगा। नहीं, जैसे हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं तो वो तो ज्ञान ही ले रहे हैं ना हम अभी। ज्ञान तो सभी है, किस तरह स्नान करना पड़ेगा, और सभी तो ज्ञानी है। ज्ञान से भी क्या होता है? सभी हाँ तो, भक्ति भी ज्ञानी है, भक्ति करना तो हाँ ज्ञानी है। हाँ भक्ति करना पूरे तो ज्ञानी है, ज्ञान से कैसे होती है? हाँ, वही, बिना ज्ञान के तो भक्ति हो ही नहीं सकती। वैसे भी नॉलेज तो जरूरी है कि भगवान कौन है, क्या, कैसे, सब चीजें, तो वो नॉलेज तो जरूरी है। तो ज्ञान के थ्रू ही भक्ति में आ सकते हैं वैसे तो। ज्ञान की थ्रू भक्ति नहीं आ सकती, उस तरह नहीं बनना चाहिए। तो भक्ति कैसे महाराज? भक्ति में होने आने से से ज्ञान हो जाता है ऐसे ही? हाँ, जी महाराज, हाँ ये सही है। ठीक है, धन्यवाद महाराज, थैंक यू सो मच। विष्णु प्रसाद शर्मा जी। धन्यवाद, प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण। महाराज, यहाँ पे एक शब्द आता है पुरुषम परम। तो आपने बताया कि आत्मा भी पुरुष है और भगवान परम पुरुष है। तो मेरा मन में ये प्रश्न आता है, पुरुष भगवान कृष्ण पुरुष रूप में, मेल रूप में, तो फिर गजेंद्र मोक्ष में हाथी एक स्तुति में बोलते हैं कि आप न स्त्री है न पुरुष है। तो ये बात मुझे थोड़ा समझा दीजिए महाराज, क्योंकि भगवान पुरुष बोला जाता है, फिर अर्थ है, पुरुष शब्द का अर्थ का मेल नहीं है। पुरुष शब्द का अर्थ हम क्या व्याख्या किया है? पुरुष अर्थात भोक्ता। पुरुष शब्द अर्थ नहीं केवल मेल है, मेल और फीमेल, पुरुष प्रकृति केवल वो नहीं। पुरुष शब्द का अर्थ भोक्ता और मालिक। ये शरीर का भोक्ता है, जीवात्मा है, इसीलिए शरीर का पुरुष है। और सारा दुनिया का भोक्ता है कृष्ण, इसीलिए न परम पुरुष है। इसका पुनः वर्णन है भगवद गीता त्रयोदश अध्याय में वर्णन है। पुरुष क्षेत्र विभाग, जो ये हमारे शरीर क्षेत्र है, इनकी भी दो पुरुष है, जीवात्मा परमात्मा। लेकिन जीवात्मा केवल एक शरीर में है, लेकिन परमात्मा सब शरीर में है, इसलिए परमात्मा है, परम पुरुष है। तो पुरुष शब्द का अर्थ केवल मेल नहीं है, पुरुष शब्द का अर्थ होता है एंजॉयर, भोक्ता, मालिक। लेकिन हम लोग तो भगवान को पुरुष रूप में ही देखते, राधा को स्त्री रूप में ही देखते। उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि भगवान का शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है, तो फिर भगवान तो पुरुष रूप में ही है। हम लोग जैसे मूर्ति देखते हैं, अर्चा विग्रह। हाँ, तो समस्या क्या है? समस्या क्या है आपको? भगवान पुरुष है, राधा रानी महिला है, तो समस्या क्या है? वही नहीं समझ में आ रहा है, फिर वही हमको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। हाँ, पुरुष शब्द का जिस तरह आप शहर का माथा है, आपका माथा अच्छा है, बुद्धिमान है, और ये आपका माथा है। एक माथा शब्द का अलग अलग अर्थ होते हैं, नहीं हो सकते। ये रास्ता का माथा है, ये शरीर का माथा है, ये देश का माथा है, ये मेरा माथा है, उसका माथा खराब है, माथा खराब हो गया, पागल हो गया। तो माथा शब्द का बहुत अलग अलग अर्थ है। तो पुरुष का अलग अलग अर्थ क्यों नहीं हो सकते? पुरुष अर्थात है मेल, पुरुष अर्थात है भोक्ता, पुरुष अर्थात एंजॉयर, बहुत अलग अलग अर्थ हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? और आप जो कहा आप पुरुष नहीं है, महिला नहीं है, तो जब इस तरह शास्त्र में बात आता है, भौतिक जगत का पुरुष की तरह नहीं,
इस तरह समझना चाहिए। शास्त्र में जब बोलते हैं भगवान आप निर्गुण है, तो सोचना चाहिए भगवान भौतिक जगत का गुण है, आप पुरुष नहीं है, अर्थात आप भौतिक जगत का पुरुष के नहीं है। ये भगवत गीता अपौरुषेय, कोई भौतिक जगत का पुरुष व्यक्ति, पुरुष शब्द का अर्थ है मनुष्य, भौतिक जीव, अपौरुषेय अर्थात वेद कोई भौतिक जगत का व्यक्ति बनाया नहीं, इसीलिए वेद का नाम अपौरुषेय। तो पुरुष शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, थैंक यू। अजय को हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज मेरा क्वेश्चन ये है कि मायावादी लोग भी वासुदेव शब्द या वसुदेव शब्द का उपयोग करते हैं क्या महाराज, जब किसका? वो अपने शास्त्रों की व्याख्या करते हैं? किसके यूज करते हैं महाराज वसुदेव या वासुदेव शब्द, मेरा वॉइस क्लियर है महाराज? हाँ, वासुदेव शब्द, हाँ हाँ, तो वो लोग मायावादी लोग भी वसुदेव या वासुदेव शब्द का उपयोग करते हैं क्या महाराज? करते हैं। वो सोचते हैं, मायावादी क्या सोचते हैं, वासुदेव कृष्ण है, वो ब्रह्म है, इस तरह भौतिक शरीर धारण किया है, फिर वो भी विलीन है। उनका उसका अंदर में जो है वो है ब्रह्म है, लेकिन उनका शरीर है माया का है, इसीलिए उनका मायावाद। भगवान का शरीर भी माया का दायित्व है। वो कृष्ण जो अंदर से बोल रहा है ब्रह्म, वो कृष्ण है, लेकिन उनका शरीर माया का है, इसीलिए उनका नाम माया। तो महाराज मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी ये जो हमने पढ़ा वासुदेव सर्वम इति, तो अगर देखा जाए तो मायावाद का तो पूरा कंसेप्ट यही खत्म कर दिया है, भगवान ने खुद नहीं खत्म कर दिया एक्चुअली अगर देखें तो। मान लिया तो खत्म हो गया ना, नहीं मानेगा तो उनका कैसे खत्म होगा? यस मान एक क्वेश्चन और ये मानेगा तो कैसे खत्म होगा? यस महाराज, यस महाराज। और तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा, पहली बार मुझे भगवत गीता के ऊपर डाउट आ रहा है अभी पहली बार महाराज, कि जब भगवान बोल रहे हैं ऐसा कि मैं अचल श्रद्धा दे देता हूँ जो देवी देवता की तरफ जाते हैं, तो महाराज हम तो देखते हैं कि वो बुधवार के दिन गणेश जी के पास जाते हैं, सोमवार के दिन शिव जी के पास जाते हैं, शुक्रवार के दिन माता जी के पास जाते हैं, तो ये अचला श्रद्धा कैसे हुआ महाराज? उनका तो श्रद्धा चेंज होता रहता है। ये तो छोटा मोटा तो देती है, अचल भी दे सकते, इस तरह बोलने का अर्थ यही है। अचल श्रद्धा, अचल शब्द ज्यादा तक देता हूँ, छोटा मोटा तो देती है, जब अचल तक दे सकते तो छोटा मोटा तो देते ही है। पर चेंज तो होता रहता है ना। इसके जब बोलते हैं मैं अचल श्रद्धा देता हूँ, अर्थात मैक्सिमम तक देता हूँ, ये अर्थ समझ में। भक्त भी हिला नहीं पाते हैं उसको महाराज। हाँ, बोले देवता को इतना से भक्ति, तीव्र भक्ति करता है, वो भी मैं देता हूँ तीव्र भक्ति। हाँ, देवता को तीव्र भक्ति तक देता हूँ, तो तीव्र भक्ति देकर छोटा मोटा भक्ति तो हो ही सकता है। ठीक है, ओके, श्याम सागर बाबू। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी ये एक तो जैसे अभी देवताओं से मांगने की इच्छा और भगवान से मांगने की इच्छा में मुझे एक याद आया कि अपने जो अपने परंपरा के जो श्री सनातन गोस्वामी जी हैं, वो उनकी महानता कितनी है कि जो भगवान ने स्वयं ने उनसे बाटी के लिए नमक मांगा था, तो चीज ये याद आई। और एक प्रश्न नहीं, गलत सुना है, किसने नमक मांगा? छोटा तो किसी मदन मोहन के विग्रह ने उनसे कहा था कि रोज जो बिना नमक की बाटी खा के तंग आ गए, तो किसने नमक मांगा? भगवान? किसने? भगवान ने मांगा, ऐसे कुछ सुना है। अच्छा, भगवान ने मांगा, मदन मोहन। अच्छा भगवान, हाँ भगवान मांगा, ठीक है, भगवान मांग सकते, भक्त नहीं मांगते। हाँ तो मेरा प्रश्न महाराज जी श्लोक नंबर 21 में है कि जहाँ एक जगह अपन कहा है कि जीव को स्वतंत्रता भगवान ने दी है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन श्लोक के एंड में कहा गया है कि जीव और देवता दोनों स्वतंत्र नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इसको तो शुद्ध स्वतंत्रता देते हैं, जिस तरह आपका बच्चा है स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं देते हैं, थोड़ा लिमिट देते हैं। गाय को जब बात के रखते हैं ना रस्सी से, स्वतंत्रता कितना है? वो 10 फुट रस्सी से रखते हैं और 10 फुट रस्सी के आगे नहीं जाते। शुद्ध स्वतंत्रता जीवात्मा को उस तरह, जीवात्मा को शुद्ध स्वतंत्रता दी। थैंक यू सो मच। राधाचंद महाराज दंडवत प्रणाम। महाराज दो प्रश्न हैं।
एक तो ये है कि ये जो व्यक्ति देवताओं की शरण में जाते हैं, क्या इनको दुष्कृति कहा जाएगा? क्योंकि वो सुकृति भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, तो उनकी कैटेगरी दुष्कृति में होनी चाहिए क्या? हाँ, दुष्कृति का अंदर होता है। ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो ज्ञानी हैं 4 कैटेगरी के अंदर, इसमें जैसे आगे भगवान ने कहा कि उसमें से जो ज्ञानी मेरा एक भक्ति विशिष्यते, मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, और आगे जो वर्णन आया 18वें श्लोक में भी और तात्पर्य में भी और 19वें श्लोक में भी, कि वो भक्त एक्चुअली समस्त भौतिक इच्छाओं से भी मुक्त होता है, तो वो तो शुद्ध भक्त ही हो गया वो ज्ञानी, वो तो ज्ञानी की कैटेगरी में नहीं रहा। तो यहाँ जो ज्ञानी शब्द का प्रयोग 16वें श्लोक में हुआ है और 17-18 में भी जो हुआ है, तो क्या इसमें एक ज्ञानी की अलग अलग कैटेगरीज हो गई एक प्रकार से? एक ज्ञानी जिसको थोड़ा ज्ञान है भगवान के बारे में लेकिन शरणागत नहीं है वो अभी, एक जो है कि शरणागत हो रहा है, और एक जो है शरणागत होके भी समस्त प्रकार की भौतिक सब महात्मा से दुर्लभ और स्थिति जो आ गया, वो तो 100% आज जो हम लोग भी जो भक्ति की साधना कर रहे हैं, एक्चुअली अभी 100% शुद्ध नहीं हुए हैं हम अभी तक। तो हमारे अंदर भी कुछ न कुछ हम सम्मान की इच्छा या किसी प्रकार से वर्चस्व की इच्छा है, भोग भोगने की इच्छा है इत्यादि हैं। तो वहाँ जो ज्ञानी का वर्णन आया वो शुद्ध भक्ति स्तर पर, इस पर अलग अलग कैटेगरी ज्ञानी की आई यहाँ पे क्या? हाँ जरूर, क्योंकि प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा था नहीं, चारों है कनिष्ठ भक्त है, शुद्ध भक्त नहीं है ज्ञानी तक। एक बार तो कहा था ज्ञानी शुद्ध भक्त नहीं, फिर एक ज्ञानी शुद्ध भक्त है। तो आप जो प्रश्न पूछे, हाँ एक ज्ञानी के अलग अलग स्तर, अलग अलग स्तर में शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन वो चारों के बीच में जिस तरह मान लीजिए अर्थ क्यों आया, पैसा के लिए आया, लेकिन जो ज्ञानी के स्तर में आया है वो सब्जेक्ट क्रॉस करने के बाद ज्ञानी के स्तर में आया, इसलिए इसको रास्ता थोड़ा नजदीक है उनको। हाँ बोलिए। और ज्ञानी में भी अलग अलग स्तर हो गए उसके, मतलब क्योंकि जैसे जो ज्ञानी में जिज्ञासु से ज्ञानी होके आ रहा है वो भी अर्थार्थी और वो नहीं है, अर्थार्थी भी नहीं है और आर्थ भी नहीं है, एक प्रकार के जो जिज्ञासु ग्रुप है वो भी हायर कैटेगरी में, थोड़ा हायर है उनकी हायर कैटेगरी में। और उसके बाद जब उसको ज्ञान हो गया, जब ज्ञान हो गया कि कृष्ण है, लेकिन शरणागत नहीं हो पाया अभी, और एक जो शरणागत के प्रोसेस में और शरणागत हो गया, इस प्रकार अलग अलग कैटेगरी समझना चाहिए। यही पूछना था। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सारे हाथ है, मेरा काम है अभी, एक क्लास है दूसरा, तो कल आंसर देंगे। बहुत सारे हाथ है। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की।